गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा तिथि पर किए जाने वाले उपाय क्या हैं, इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूर्णिमा पर कौन सी कथा सुनी जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? 29 सितंबर 2023 को भाद्रपद पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास मानी जाती है। पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्र को अर्घ्य देने से समस्त मानसिक तनाव दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से ही पितृपक्ष का आरंभ होता है। इस वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा पर बहुत से खास संयोग बन रहे हैं, जिनमें सत्यनारायण की कथा करने से व्यक्ति को धन लाभ मिलता है। अब जानेंगे हम भाद्रपद पूर्णिमा शुभ योग, उसके उपाय, उसकी कथा। भाद्रपद पूर्णिमा 2023 इस तिथि का आरंभ हो रहा है 28 सितंबर 2023 को शाम 6:49 पर और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 29 सितंबर 2023 को दोपहर 3:26 पर। स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:36 से 5:25 तक और सत्यनारायण पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:13 से सुबह के 10:42 तक। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय है शाम 6:18 पर और लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त है रात को 11:18 से प्रातः के 12:36 तक 30 सितंबर को। अब जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ योग। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन 4 शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग, वृद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि और वृद्धि योग में लक्ष्मी पूजा करने से आर्थिक लाभ मिलता है, पूजा और मंत्र सिद्ध होते हैं और माता लक्ष्मी पूजा करने वाले व्यक्ति पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। अब सबसे पहले जानते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग का समय। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग 29 सितंबर 2023 को रात 11:18 से 30 सितंबर 2023 सुबह 6:13 तक रहेगा। अब आते हैं वृद्धि योग पर। वृद्धि योग 28 सितंबर 2023 रात 11:55 से 29 सितंबर 2023 रात 8:03 तक। अब बात कर लेते हैं ध्रुव योग की। 29 सितंबर 2023 रात 8:03 से 30 सितंबर 2023 शाम को 4:27 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग 29 सितंबर 2023 से 11:18 से 30 सितंबर 2023 को सुबह 6:13 तक। शुक्रवार और पूर्णिमा तिथि दोनों ही माता लक्ष्मी को प्रिय हैं। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए इस दिन को पुण्य फलदायी माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में क्या उपाय किए जाते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का भी प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल में माता लक्ष्मी का वास होता है। पुराणों में भी कहा गया है कि इस भाद्रपद महीने की पूर्णिमा पर श्रद्धा अनुसार किए गए दान का पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। इससे इस लोक में तथा परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन अन्न और जल दान से मानव, देवता, पितृ सभी को तृप्ति मिलती है। इस दिन पूजा के समय माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल और इत्र अर्पित करें। ऐसा करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद माथे पर सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और घर परिवार में शांति रहती है। वैसे तो भाद्रपद पूर्णिमा स्नान दान की 29 सितंबर को रहेगी, परंतु जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं
वो 28 सितंबर को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, क्योंकि 28 सितंबर को रात्रि में पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोला जाता है। इस दिन बहुत से जो शुभ संयोग बन रहे हैं, उसमें एक संयोग यह भी है कि इस दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और इस दिन अनंत चतुर्दशी का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए एक उपाय किया जा सकता है। पूर्णिमा तिथि के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए, यानी कि 29 सितंबर को एक कटोरी ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथ में लेकर 5 से 7 बार पितरों का नाम लेते हुए छोड़ दें। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान करें और फिर इस जल को किसी पौधे में डालें और फिर घर में छिड़क दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अब जान लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण की कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं। पूजा का संपूर्ण लाभ लेने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो अपने निवास स्थान पर स्नान करें। इस दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति व्रत करना चाहते हैं वो व्रत का संकल्प करें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को भी स्थापित करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फल और फूल भेंट करने चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांटना चाहिए। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान और सुख और दाम्पत्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा का नक्षत्र संबंध क्या है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि से ही चंद्र वर्ष के महीनों के नामों को रखे जाने की बात कही जाती है। हिंदू पंचांग में सूर्य और चंद्रमा से ही महीनों के नाम रखे जाते हैं, जिन्हें सौर मास और चंद्र मास के नाम से जाना जाता है। कुछ व्रत और त्योहार सौर मास में मनाए जाते हैं तो कुछ चंद्र मास में। इसीलिए जब हम पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं तो उसे चंद्रवर्ष से जोड़ा जाता है। चंद्रमा के साथ ही नक्षत्रों का भी इसके साथ संबंध होता है। मान्यता अनुसार जिस भी मास में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र के नाम अनुसार उस माह का नाम रखे जाने की बात कही गई है। इसीलिए 12 महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। इसी क्रम में भाद्रपद पूर्णिमा का नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दिन चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उन लोगों के लिए भी इस पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है। पूर्णिमा के दिन इन लोगों को अपने नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश तथा अहिरबुंधन्य की पूजा करनी चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, फूल और मिठाई इत्यादि को भगवान की पूजा में शामिल करना चाहिए। नक्षत्र के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस पूजा के अतिरिक्त नवग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। दान की जाने वाली चीज़ों में गुड़, काले तिल, चावल, चीनी, नमक, जौ और कंबल इत्यादि को दान स्वरूप देना चाहिए। अब आते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा पर। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण किया जाता है। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में बताया गया है।
इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलता है और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। इसी दिन से पितृपक्ष का प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की एक कथा काफ़ी प्रचलित है। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यशोदा माँ को एक ऐसे व्रत की कहानी विस्तार से बताते हुए कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसे सुनकर यशोदा माता ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, और इस पर श्री हरि ने बताया कि इस धरती पर एक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक घनेश्वर नामक ब्राह्मण था। उसकी बहुत सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों चिंतित रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, परंतु रूपवती के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा जी के किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर घनेश्वर योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी कहते हैं कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित ही हो जाता है। इसीलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर से वह भिक्षा नहीं लेता है। इसे सुनकर घनेश्वर अत्यंत दुखी हुआ और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। यह सुनकर योगी ने उन्हें माता चंडी की उपासना करने के लिए कहा। घनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने घनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उसे दर्शन दिए और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करेंगे तो वह पुत्र दीर्घायु होगा। माता ने कहा कि यहाँ पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर एक फल तोड़कर उसे अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देना तथा स्नान करके वह शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले तो भगवान शंकर जी की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद घनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके बाद से दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने लगे और 32 पूर्णिमाओं का व्रत करके पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी पूर्णिमा तिथि, उस पर बनने वाले शुभ संयोग, उसकी पूजा विधि और उसकी कथा की। आशा है आपको पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती।